प्रिय साथियों, इस संसार की प्रत्येक अनुभूति में एक गहरा रहस्य छिपा होता है। हमारी जिंदगी में प्रेम, संबंध, आत्मा और भावनाओं का ऐसा संगम होता है जो हमें कभी-कभी आश्चर्यचकित कर देता है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्त्री रहस्य। यह केवल बाहरी सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा, संवेदनाओं और अदृश्य ऊर्जा का अद्वितीय मिश्रण है। सदियों से कवियों, दार्शनिकों और चिंतकों ने इस रहस्य की गहराइयों में उतरकर उसे समझने की कोशिश की है। आज हम ओशो के उपदेशों और स्टोइकवाद के सिद्धांतों के माध्यम से इस रहस्य का विश्लेषण करेंगे, ताकि हम यह जान सकें कि क्यों कुछ रिश्ते इतनी जटिलता से भरे होते हैं और कैसे हम अपने अंदर के संतुलन, संयम और आत्मज्ञान से न केवल स्वयं को बल्कि अपने समाज को भी परिवर्तित कर सकते हैं। जब हम स्त्री रहस्य की बात करते हैं, तो हम एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जो प्रेम, करुणा, संवेदना और गहरी अनुभूति से भरपूर है। यह शक्ति उस अनंत ऊर्जा का स्रोत है जो स्त्री के अस्तित्व को एक अद्वितीय पहचान प्रदान करती है। परंतु कभी-कभी जब यह ऊर्जा विकृत हो जाती है, तो वह अपार दर्द और विनाश की ओर ले जाती है। इसी संदर्भ में हाल ही में घटित एक दर्दनाक घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक महिला ने अपने पति का जीवन समाप्त कर उसे एक सीमेंट के ड्रम में छिपा दिया। इस घटना का विश्लेषण करते हुए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि मानवीय मन कैसे कभी इतनी असंतुलित हो जाता है कि वह इस तरह की निर्दयता में बदल जाता है। यह भाषण केवल उस अपराध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह एक आत्म अन्वेषण की यात्रा है, जिसमें हम अपने अंदर छिपी हुई शक्ति, संयम, ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से उस अनंत ऊर्जा को जगाने का प्रयास करेंगे, जो हमें सचमुच परिवर्तन की ओर ले जाती है। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें और समझें कि कैसे ओशो और स्टोइकवाद के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में प्रेम, संतुलन और जागरण ला सकते हैं। मानवीय मन का विश्लेषण। भय, क्रोध और लालच। जब हम मानवीय मन की गहराइयों में उतरते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक असीम क्षमता होती है, परंतु कभी-कभी वह क्षमता अपने अंदर के द्वंद्व और आवेगों में उलझ कर छिप जाती है। मानवीय मन में प्रेम और करुणा के साथ-साथ क्रोध, लालच और असंतोष भी विद्यमान होते हैं। जब ये विरोधाभासी भावनाएं संतुलन खो देती हैं, तो मन एक अराजक स्थिति में चला जाता है। इस घटना में जिस महिला ने अपने पति को मारकर उसे सीमेंट के ड्रम में छुपा दिया, वह संभवतः अपने अंदर के अंधकार, क्रोध और लालच में इतना खो गई कि उसने अपने नैतिक मापदंडों को भूलकर ऐसा निर्दयी कदम उठा लिया। ये घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि मानवीय मन की असमर्थता और भावनाओं के विकार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। स्टोइकवाद का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि बाहरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, परंतु हमारे विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण हमारे हाथ में है। जब हम अपने अंदर के आवेगों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो मन की शक्ति प्रबल हो जाती है और हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यदि उस महिला ने अपने अंदर के द्वंद्व को समझकर संयम और धैर्य का अभ्यास किया होता, तो शायद वह अपने आप को इस विनाशकारी रास्ते से रोक सकती थी। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने मन को शांत और नियंत्रित नहीं रखते, तो यह हमें नष्ट कर सकती है। ओशो का दृष्टिकोण। आत्म जागरण और प्रेम का स्वरूप। ओशो कहते थे कि जीवन का असली अर्थ आत्मा की खोज में है। उन्होंने प्रेम, ध्यान और आत्म स्वीकृति के माध्यम से हमारे अंदर छिपी ऊर्जा को जागृत करने का उपदेश दिया। स्त्री का रहस्य ओशो की नजर में उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो आत्मा की गहराई में निहित होती है। जब एक स्त्री अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करती है और उसे सही ढंग से व्यक्त करती है, तो वह न केवल अपने आप में परिवर्तन लाती है, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी प्रेम और करुणा की झलक छोड़ जाती है। ओशो का यह संदेश था कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप स्वतंत्रता और आत्म स्वीकृति में होता है। जब हम बिना किसी बंधन के अपने आप से प्रेम करते हैं, तो हमारी आत्मा उज्जवल हो जाती है। स्त्री के भीतर छिपा यह रहस्य उस अनंत सुंदरता का स्रोत है जो उसे विशिष्ट बनाता है।
लेकिन अगर प्रेम में ईर्ष्या, स्वामित्व और लालच आ जाए, तो वह अपने आप में विषाक्त हो जाता है। इस घटना में शायद उस स्त्री ने प्रेम का सही अर्थ समझने में चूक की, जिससे उसके अंदर की संवेदनाएं विकृत हो गईं। ओशो का उपदेश हमें यह भी बताता है कि प्रेम तभी सच्चा होता है जब वह स्वतंत्रता, सहानुभूति और आत्म स्वीकृति से भरपूर होता है। जब हम ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने अंदर झांकते हैं, तो हमें उस अनंत ऊर्जा का अनुभव होता है जो हमारी आत्मा को प्रबल बनाती है। यही वह शक्ति है जो स्त्री रहस्य को उजागर करती है और उसे एक अनमोल उपहार में बदल देती है। स्टोइकवाद, मन का संतुलन और आत्मनियंत्रण, स्टोइकवाद का मूल मंत्र है। मन पर नियंत्रण रखो। यह सिद्धांत हमें बताता है कि बाहरी घटनाएं हमारे हाथ में नहीं होती, परंतु हमारे विचारों और भावनाओं का नियंत्रण हम स्वयं कर सकते हैं। जब हम अपने अंदर के आवेगों को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि हमारी आत्मा में भी स्थिरता आती है। यह आत्मनियंत्रण हमें बताता है कि क्रोध, लालच और अव्यवस्था को नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। अगर उस स्त्री ने अपने मन में संयम का अभ्यास किया होता, तो संभवतः वह अपनी भावनाओं के विकार को समय रहते समझ जाती। स्टोइकवाद हमें यह सिखाता है कि स्वयं के विचारों पर नियंत्रण ही हमें विनाश से बचा सकता है। जब मन शांत रहता है, तो हर परिस्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह संतुलन न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि संबंधों में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने आप को सुधार सकते हैं और अपने रिश्तों में स्थायित्व ला सकते हैं। स्त्री रहस्य में संयम और ध्यान का संगम। जब हम ओशो के उपदेशों को स्टोइकवाद के सिद्धांतों के साथ मिलाते हैं, तो हमें स्त्री रहस्य का एक नया आयाम दिखाई देता है। स्त्री जब अपने अंदर की ऊर्जा को संयमित करती है, तो वह स्वाभाविक रूप से एक अद्वितीय शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। यह संयम केवल भावनाओं का नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह एक गहन साधना है जिसके द्वारा हम अपने मन की गहराई में उतरते हैं और अपने अस्तित्व के मूल तत्वों को पहचानते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर छिपी हुई उस अनंत ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो स्त्री के रहस्य को प्रकट करती है। यह ऊर्जा जो प्रेम, सहानुभूति और आत्मज्ञान से परिपूर्ण है, स्त्री को एक अनूठा आकर्षण प्रदान करती है। जब वह अपने अंदर के विकारों को नियंत्रित कर संयम और धैर्य से उन्हें संतुलित करती है, तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा देती है। यह वह रहस्य है जो न केवल उसे अद्वितीय बनाता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों में भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। आत्म अन्वेषण, एक अनंत यात्रा। सच्चा परिवर्तन उसी समय संभव होता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और आत्म खोज की उस यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा, जो आत्म अन्वेषण कहलाती है, हमें अपने अस्तित्व की गहराइयों से परिचित कराती है। जब हम नियमित ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करते हैं, तो हमें अपने भीतर की अनंत संभावनाओं का पता चलता है। यह अनुभव न केवल हमें शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे संबंधों में भी एक गहरा बदलाव लाता है। एक स्त्री जब अपने अंदर की इस यात्रा पर निकलती है, तो वह अपने सपनों, अपने भय और अपनी अदृश्य शक्ति को पहचान लेती है। यह आत्म खोज उसे न केवल आत्मसमर्पण की ओर ले जाती है, बल्कि उसे एक नई ऊर्जा और जागरण का अनुभव कराती है, जिससे वह अपने संबंधों में और भी गहराई से जुड़ जाती है। भावनाओं का संतुलन, संयम की कला। जीवन में भावनाओं का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। स्त्री का रहस्य भी इसी संतुलन में निहित है। जब भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं, तो हर भावना एक सुंदर अनुभव बन जाती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार देती है। संयम का अभ्यास करके हम अपने अंदर की तीव्र भावनाओं को भी एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। जब एक स्त्री संयम रखती है, तो वह अपनी संवेदनशीलता के साथ-साथ अपनी आंतरिक शक्ति का भी प्रदर्शन करती है। यह संतुलन उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उसके संबंधों में स्थायित्व का संचार करता है। यह कला संयम के माध्यम से भावनाओं को संतुलित करने की न केवल उसके व्यक्तित्व को समृद्ध करती है, बल्कि उसे एक प्रेरणास्पद और आकर्षक अस्तित्व प्रदान करती है,
जो उसके प्रियजनों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ जाती है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य। समाज में परिवर्तन की आवश्यकता। आज का समाज, जहां परंपरागत मान्यताएं और आधुनिक सोच का संगम होता है, वहां मानवीय संबंधों में स्थिरता लाने के लिए सामाजिक परिवर्तन भी आवश्यक है। हमारे समाज में अक्सर महिलाओं को एक विशेष भूमिका में बांध दिया जाता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और आत्मखोज दब जाती है। ऐसे में स्त्री रहस्य की सही समझ और उसके विकास की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ओशो और स्टोइकवाद दोनों हमें यही सिखाते हैं कि वास्तविक परिवर्तन व्यक्ति के अंदर से शुरू होता है। जब हर व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति, संयम और आत्मज्ञान को पहचान लेता है, तभी समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव संभव होता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे संबंधों में, चाहे वे कितने भी निजी क्यों न हों, एक स्वस्थ सामाजिक परिवेश का निर्माण भी अनिवार्य है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करता है, तो वह समाज में प्रेम, समझ और सहिष्णुता का संदेश फैलाता है, जो संपूर्ण समाज को एक नई दिशा देता है। आत्मिक ऊर्जा का संचार और प्रेरणा। एक स्त्री की वास्तविक शक्ति उसके अंदर की ऊर्जा में छिपी होती है। जब वह अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करती है, तो वह अपने आसपास के लोगों में भी एक प्रेरणादायक चमक छोड़ जाती है। यह ऊर्जा जो ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से प्रकट होती है, उसे एक अद्वितीय व्यक्तित्व प्रदान करती है। जब वह अपनी भावनाओं और विचारों को संयमित कर आत्मनियंत्रण का अभ्यास करती है, तो उसका प्रभाव इतना गहरा हो जाता है कि उसकी अनुपस्थिति में भी उसके गुणों की चमक महसूस होती है। यह सकारात्मक ऊर्जा जो उसके हर शब्द, हर मुस्कान और हर आचरण में झलकती है, एक अमिट छाप छोड़ जाती है। इसे बनाए रखने के लिए उसे अपने मन को शुद्ध रखना होता है, हर अनुभव को आत्मज्ञान का अवसर मानकर जीना होता है, ताकि वह अपने अंदर की शक्ति को सदैव जीवंत रख सके। स्वतंत्रता, सीमाएं और आत्मसम्मान हर स्वस्थ संबंध की नींव होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सीमाएं। जब एक स्त्री अपनी सीमाओं का निर्धारण करती है, तो वह स्वयं के प्रति सम्मान दिखाती है और दूसरों से भी वैसा ही अपेक्षा रखती है। यह स्वतंत्रता और आत्मसम्मान उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं और उसे एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर अस्तित्व प्रदान करते हैं। जब वह अपने आप को विकसित करती है, तो उसकी कमी भी एक संदेश बन जाती है, एक संदेश कि उसकी उपस्थिति कितना अनमोल है। संबंधों में जब दोनों पक्ष अपने अपनी सीमाओं का आदर करते हैं, तो एक संतुलित वातावरण बनता है, जहां हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेता है। यही वह संदेश है जो उसके रिश्तों में स्थिरता और गहराई लाता है, और उसकी अनुपस्थिति भी एक सकारात्मक अनुभव बन जाती है। पुनर्निर्माण और नवीनीकरण। अनुपस्थिति का महत्व। जब एक स्त्री समय समय पर अपने प्रियजनों से दूर रहती है, तो यह दूरी उनके दिलों में आपकी उपस्थिति का महत्व बढ़ा देती है। इस प्रक्रिया में आपकी अनुपस्थिति एक अमूल्य संदेश छोड़ जाती है, एक संदेश जो याद दिलाता है कि आपकी उपस्थिति कितना अनमोल है। फिर जब आप वापस आते हैं, तो आपका मिलन एक नई ऊर्जा, नवीन उत्साह और अद्वितीय चमक लेकर आता है, जो संबंधों को पुनर्जीवित कर देता है। यह चक्र, दूरी और पुनर्मिलन, न केवल भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करता है, बल्कि आपके संबंधों में एक स्थायी सकारात्मक प्रभाव भी छोड़ता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें आपकी अनुपस्थिति भी उसी प्रकार से महत्व रखती है जितनी कि आपकी उपस्थिति। व्यावहारिक सुझाव। एक स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में इस गहन चर्चा से हमें यह स्पष्ट होता है कि जीवन में संतुलन, संयम और आत्मनियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। अपने प्रियजनों को आपकी कमी का एहसास कराने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझावों का अनुसरण करना आवश्यक है। 1. प्रतिदिन ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करें। 2. अपने शौक, रुचियां और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे आप स्वावलंबी बने। 3. संबंधों में स्पष्ट और सच्ची बातचीत करें, ताकि हर भावना खुलकर प्रकट हो सके। 4. स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करें और उन्हें बनाए रखें, ताकि आपका व्यक्तिगत क्षेत्र सुरक्षित रहे। 5. अपने विकास और आत्म उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करें, जिससे आपकी आत्मा में स्थिरता और शक्ति बनी रहे।
इन उपायों को अपनाकर न केवल आप अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं, बल्कि आपके संबंध भी गहराई से मजबूत हो जाएंगे। यह परिवर्तन आपके प्रियजनों को यह संदेश देता है कि आपकी उपस्थिति एक अमूल्य उपहार है और आपकी अनुपस्थिति भी एक प्रेरणास्पद अनुभव बन जाती है। भावनात्मक जुड़ाव और स्थायित्व का महत्व। जब हम अपने संबंधों में गहरी भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हैं, तो वह जुड़ाव समय के साथ और भी प्रबल हो जाता है। एक स्त्री की आत्मा में छिपी संवेदनशीलता जब संयम और ध्यान से नियंत्रित होती है, तो वह अपने आसपास के लोगों में भी एक अमिट प्रभाव छोड़ जाती है। ये जुड़ाव केवल शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होता है। जब आप अपने प्रियजनों के साथ हर भाव को, हर विचार को साझा करते हैं, तो वह संबंध एक स्थायी स्मरण बन जाता है, जो समय के साथ और भी गहरा हो जाता है। आपकी हर बात, हर मुस्कान और हर स्पर्श उनके दिलों में वह याद छोड़ जाते हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में भी उन्हें सहारा देता है। आत्मिक विकास और जागरण का निरंतर प्रवाह। सच्चा परिवर्तन एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हर अनुभव, हर संघर्ष एक नई सीख लेकर आता है। जब आप अपने अंदर की यात्रा पर निकलते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी आत्मा में कितनी अनंत संभावनाएं छिपी हैं। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से आप अपने मन के उन गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, जो आपकी आत्मा की असली शक्ति को दर्शाते हैं। यह जागरण न केवल आपको आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है, बल्कि आपके संबंधों में भी नई ऊर्जा भर देता है। एक स्त्री जब अपने अंदर की इस असीम यात्रा पर निकलती है, तो वह न केवल अपने आप को समझती है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक परिवर्तन लाती है। उसकी आत्मा से निकलती ऊर्जा उन सभी को प्रेरित करती है जो उसके संपर्क में आते हैं, जिससे हर रिश्ता एक नवीन अनुभव बन जाता है। आत्मिक ऊर्जा का संचार और प्रेरणा का स्रोत। जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे हर कार्य, हर आचरण में परिलक्षित होती है। एक स्त्री की आत्मा में छिपी उस ऊर्जा का अनुभव जब संयम और ध्यान के माध्यम से किया जाता है, तो वह अपने प्रियजनों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ देती है। यह ऊर्जा जो प्रेम, करुणा, सहानुभूति और आत्मज्ञान से भरपूर होती है, आपके रिश्तों में एक स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। जब आप दूर होते हैं, तब भी आपकी यह ऊर्जा उनके दिलों में झलकती है, जिससे आपकी यादें और भी गहराई से बस जाती हैं। अपने मन को हमेशा सकारात्मक रखें और हर अनुभव को आत्मज्ञान के एक अवसर के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार आप न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाएंगे, बल्कि अपने संबंधों में भी वह गहरी ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेंगे, जो आपको अनमोल बनाती है। स्वतंत्रता, सीमाएं और आत्मसम्मान का संयोजन हर स्वस्थ संबंध की नींव होती है। स्वतंत्रता और सीमाएं। जब एक स्त्री अपनी सीमाओं का निर्धारण करती है, तो वह अपने आत्मसम्मान और स्वावलंबन का परिचायक बन जाती है। अपने निजी क्षेत्र का सम्मान करने से न केवल आपकी पहचान मजबूत होती है, बल्कि आपके संबंधों में भी एक संतुलन स्थापित होता है। जब आपके प्रियजन यह समझते हैं कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, तो आपकी अनुपस्थिति भी एक सकारात्मक संदेश छोड़ जाती है। इस प्रकार स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण का संगम आपके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक और प्रेरणादायक बनाता है। अपने आप को विकसित करें, अपने रुचियों और क्षमताओं को निखारें और यह संदेश दें कि आपकी उपस्थिति एक अनमोल उपहार है। यह संदेश आपके संबंधों में स्थिरता और गहराई लाता है, जिससे आपकी कमी भी यादगार बन जाती है। पुनर्निर्माण और नवीनीकरण। अनुपस्थिति का सकारात्मक प्रभाव। जब आप समय समय पर अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं, तो यह दूरी आपके संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। आपकी अनुपस्थिति एक ऐसे खाली स्थान को जन्म देती है, जिसे केवल आपकी वापसी ही भर सकती है। यह प्रक्रिया, जो कि दूरी और पुनर्मिलन का चक्र है, आपके संबंधों को पुनर्जीवित करती है। हर बार जब आप वापस आते हैं, तो आपका मिलन एक नए उत्साह, नवीन ऊर्जा और सकारात्मक चमक के साथ होता है, जो आपके संबंधों को फिर से ताजगी प्रदान करता है। इस पुनर्निर्माण के चक्र से आपके प्रियजन में आपकी कमी एक गहरी अनुभूति के रूप में बस जाती है, जिससे वे आपकी उपस्थिति को और भी महत्व देने लगते हैं।
यह प्रक्रिया न केवल आपके संबंधों को मजबूत करती है, बल्कि आपके जीवन में भी एक सकारात्मक परिवर्तन का संदेश ले आती है। समाधान और जीवन में परिवर्तन का संदेश, प्रिय मित्रों, यह घटना हमें यह समझाने के लिए आई है कि जब हम अपने अंदर की शक्ति और ऊर्जा को नजरअंदाज कर देते हैं, तो परिणाम अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत अपराध नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में छिपे हुए दोषों, गलत धारणाओं और असंतुलन का परिणाम भी है। ओशो और स्टोइकवाद दोनों हमें यही उपदेश देते हैं कि असली परिवर्तन हमारे अंदर से शुरू होता है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और आत्मा से जुड़कर उन्हें जागृत करना होगा। नियमित ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे बाहरी विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस परिवर्तन का पहला कदम है आत्मज्ञान का अभ्यास। अपने अंदर झांकिए, अपने भीतर छिपी अनंत ऊर्जा को पहचानिए और उसे सकारात्मक दिशा में लगाइए। जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं, तो हमारे संबंध भी उसी अनुरूप मजबूत होते हैं। आपकी कमी, आपकी अनुपस्थिति, आपके व्यवहार में निहित हर गुण आपके प्रियजनों को याद दिलाता है कि आपकी उपस्थिति कितनी अनमोल है। समाधान यह है कि हम अपने अंदर के विकारों को समझें, संयम और धैर्य से उन्हें नियंत्रित करें और अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित करें। साथ ही हमें समाज में भी महिलाओं की स्वावलंबन, स्वतंत्रता और आत्म खोज को बढ़ावा देना होगा, ताकि ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्त न हो सके। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को जागृत करता है, तभी समाज में स्थायी शांति, प्रेम और समझ की स्थापना संभव हो सकती है। यह परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एक नई दिशा प्रदान करता है। हमें अपने जीवन में और अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। ओशो और स्टोइकवाद के सिद्धांतों का समन्वय ओशो के उपदेश, प्रेम, ध्यान और आत्म स्वीकृति के माध्यम से व्यक्ति को आत्मा की गहराइयों तक ले जाते हैं। वहीं स्टोइकवाद हमें यह सिखाता है कि बाहरी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने अंदर के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना ही असली शक्ति है। जब हम इन दोनों सिद्धांतों को मिलाते हैं, तो हमें एक ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त होता है जो स्त्री रहस्य की गहराई को समझने में सहायक होता है। एक स्त्री जब अपने अंदर की शक्ति को संयमित करती है, तो वह स्वाभाविक रूप से न केवल अपने जीवन में, बल्कि अपने संबंधों में भी एक नई ऊर्जा भर देती है। यह समन्वय न केवल उसके व्यक्तित्व को उजागर करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों में भी एक प्रेरणादायक प्रभाव छोड़ जाता है। जब आप अपने मन को शांत और संयमित रखते हैं, तो आपकी हर क्रिया, हर बात में वह गहराई प्रकट होती है जो आपको अनमोल बनाती है। यही वह संदेश है जिसे हमें समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। भावनात्मक संतुलन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास। मानव जीवन में भावनाओं का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। संयम और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को उस स्थिति तक नियंत्रित कर सकते हैं जहां वे हमारे व्यक्तिगत विकास का आधार बन जाते हैं। जब एक स्त्री अपनी भावनाओं को नियंत्रित करती है, तो वह अपने अंदर की अनंत ऊर्जा का अनुभव करती है। यह ऊर्जा न केवल उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उसके संबंधों में भी स्थिरता और संतुलन लाती है। इस संतुलन का अभ्यास करने के लिए हमें रोजाना ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करना चाहिए। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे विचारों और भावनाओं में निहित है। ये आत्मनियंत्रण हमें यह सीख देता है कि कैसे हर स्थिति में शांत और स्थिर रहा जा सकता है, और कैसे इस शांति के माध्यम से हम अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। संबंधों में जागरण और प्रेरणा का संचार। जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे संबंधों में भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। एक स्त्री जब अपने आत्मज्ञान को समझकर संयम और ध्यान के माध्यम से अपनी शक्ति को जगाती है, तो उसकी उपस्थिति एक अमूल्य प्रेरणा बन जाती है। यह प्रेरणा न केवल उसके निजी जीवन में, बल्कि उसके संबंधों में भी प्रकट होती है। जब आप अपने प्रियजनों के साथ अपने दिल की बात साझा करते हैं, तो वह संबंध गहराई से जुड़ जाता है। आपकी हर बात,
हर मुस्कान और हर स्पर्श उनके दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ जाता है। इस प्रेरणा का संचार तभी संभव होता है जब हम अपने अंदर की ऊर्जा को समझें, उसे नियंत्रित करें और उसे सकारात्मक दिशा में लगाएं। यह ऊर्जा हमारे संबंधों में एक प्रकाश स्तंभ के समान होती है, जो अंधेरे में भी मार्गदर्शन करती है और हमें एक नई दिशा देती है। समाज में परिवर्तन का संदेश। आज का समाज अनेक विरोधाभासी भावनाओं और पुराने मान्यताओं से ग्रस्त है। अक्सर महिलाओं को एक सीमित भूमिका में बांध दिया जाता है, जिससे उनकी असली पहचान दब जाती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में परिवर्तन की कितनी आवश्यकता है। अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें और उसे विकसित करें, तो न केवल हम व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हमारे व्यक्तिगत विकास से समाज में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा,